Good morning, student. Once again, I am with you with physical education classes. The same unit, test and measurement and evaluation in sports. In last classes, we have studies about test, measurement and evaluation definitions and their importance. After that, we have studies about BMI, body mass index. So the next test is WHR test. This is also a very good test to check the health risk in individual. So WHR, the full form of WHR is waist hip ratio. Okay, by this test we can check the health risk of an individual. Okay, the procedure, how to conduct this test. To conducting this test we need two measurements. What they are? First is waist circumference and hip circumference. हमारी कमर का गोलाई और हमारी हिप्स की गोलाई को मेजर किया जाएगा. सो WHR टेस्ट को जो भी हमें सर्कमफ्रेंस मिलेगा या जो भी हमें डेटा मिलेगा उसको हम एक इक्वेशन में रख लेंगे. उसके बाद जो भी रॉ डेटा आएगा उसको दिए हुए नॉर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे और हेल्थ रिस्क के बारे में हम पता करेंगे. So what is WHR is equal to WHR is equal to waist circumference upon hip circumference. हम इसमें waist circumference को hip circumference से divide कर देंगे. So first we have to take data. How to collect data? For collecting data, we should have a measuring tape. This is plastic measuring tape. We can make use of steel measuring tape. Whatever is available, you can make of this. In this, we have to measure first. We have to measure first hip circumference. See, to measuring the hip circumference, we have to measure just below the navel region. Just below the navel region, 1 inch below the navel region, we will measure it. For example, my waist circumference is 35 inch. Waist is 35 inches. After that, we will measure hip circumference. हमने hips का circumference लेंगे. So, which part we will take? The broadest of hip part will be taken circumference. हम यहाँ पर लेंगे. For example, this is 39. So, we will write it 40. Then we will keep this in equation. 35 is divided by 40. So 5 7 ja 35, 5 8 ja 40. So 0.92 approximate it will come 0.92. We get score. हमें एक स्कोर मिल गया है. अब हमें इस स्कोर का क्या करना है? अब हमें इस स्कोर का क्या करना है? हमें WHR का रॉ स्कोर मिल गया. हमने वेस्ट सर्कमफ्रेंस में से हिप सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर दिया और हमें स्कोर मिला 0.92. चलो इसको यहां पर लिख देते हैं. अब हम देखते हैं इसको किसके साथ कंपेयर करना है. अब हम पहले वुमेन्स की बात करते हैं. ठीक है, अब हम पहले वुमेन्स की बात करते हैं. अगर हमने WHR टेस्ट किसी फीमेल का लिया है, उस कंडीशन में अगर किसी फीमेल का WHR डेटा 0.85 से ऊपर आता है, सो दैट वुमेन विल बी इन हेल्थ रिस्क. अगर किसी
फीमेल का WHR 0.85 से अब 0.85 या 85 से अब आता है तो वो फीमेल हेल्थ रिस्क के अंदर में आती है। उसको हेल्थ रिस्क मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस क्या क्या होती हैं? एस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर इज ऑल्सो chronic disease. It may be due to the obesity मतलब मोटापे के कारण ये सब चीजें होती है। So if women's WHR comes above equal or above to 8.85, this woman or female will be in health risk. This risk may be up and down. अगर इससे नीचे 8.5 से थोड़ा सा आसपास है तो लो रिस्क है, थोड़ा बढ़ गया तो और मीडियम रिस्क है, ऊपर हाई रिस्क भी हो सकता है। अगर किसी का 1 से ऊपर आ रहा है हाई रिस्क भी है। ठीक है, फीमेल के अंदर में हो गया। अब मेल में अगर किसी मेल को WHR डेटा स्कोर 1 और 1 से ऊपर है तो वो मेल भी हेल्थ रिस्क में आता है। दिस मेल विल बी कंसिडर्ड इन अ हाई रिस्क, वो एक हाई रिस्क फैक्टर में है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन इंसान या कौन इंडिविजुअल हेल्थ रिस्क में है या नहीं है। आप इसको सिंपली एक शेप्स होते हैं, बॉडी शेप्स होते हैं, उस बॉडी शेप के अनुसार अगर आपको पहले से अगर माना आपको ये चीजें नहीं दी हैं तो आप इजीली किसी को देख के भी अगर हम वो कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी शेप, एप्पल शेप एंड पियर शेप। एप्पल शेप और पियर शेप में क्या है, देखिए एप्पल कुछ ऐसा होता है, सॉरी थोड़ा सा क्लोज, एप्पल कुछ ऐसा होता है और पियर ठीक इसका उल्टा होता है। आप देखेंगे एप्पल का ठीक उल्टा पियर होता है, नाशपाती और ये सेब। अब किसी इंसान का, अब हम ये कैसे कर सकते हैं, इफ दिस इज रिस्क, दिस इज नॉट इन रिस्क, हाउ? ये सिर्फ हम वेस्ट से नीचे के पार्ट को मेजर कर ले। अगर किसी का वेस्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, यानी उसका वेस्ट रीजन ब्रॉड है और नीचे उसका पेल्विक यानी हिप रीजन अगर नैरो है तो वो हेल्थ रिस्क में है। उसके हिप्स, अगर उसका वेस्ट उससे हिप से ज्यादा बड़ा है तो इस कंडीशन में उसको डिजीज होने के चांसेस है। और जिन लोगों का सही कंडीशन अगर वेस्ट पतला है और हिप ब्रॉड है तो वो लो रिस्क में है या हेल्दी कंडीशन में है। तो हमें WHR टेस्ट के थ्रू ये सब चीजें पता कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज सेमेटोटाइप। सेमेटोटाइप सुन के आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा अरे ये क्या आ गया, एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। सेमेटोटाइपिंग का जो कॉन्सेप्ट था, एक फिजियोलॉजिस्ट थे, सॉरी साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सेल्डन, विलियम सेल्डन। सेल्डन ने बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरियां दी हैं, तो एक बहुत ग्रेट साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं सेल्डन। तो सेल्डन ने एक और थ्योरी दी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था सेमेटोटाइपिंग। सेमेटोटाइपिंग दरअसल ये मेजर करता है कि कौन इंसान किस कैटेगरी में आता है, उसकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को अगर मेजर किया जाए तो कौन इंसान किस कैटेगरी के अंदर में आता है, ये सब चीजों को मेजर करता है सेमेटोटाइपिंग। ठीक है, तो आप सब लोग जैसा जानते हैं कि हम सारे लोगों के अंदर में कुछ अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल। हम अलग अलग ट्रेट्स होते हैं हमारे अंदर में। तो कुछ
एक जैसे दिखने वालों के कुछ एक जैसी क्वालिटीज होती हैं, किसी में कुछ क्वालिटीज होती है, किसी में कुछ क्वालिटीज होती है। अब सिमिलैरिटी भी, कुछ लोगों में सिमिलैरिटी होती है, उनकी बॉडी टाइप में, उनके विचारों में, उनकी साइकोलॉजी में कुछ सिमिलैरिटी भी होती है। तो ऐसे लोगों को कैसे कैटेगराइज किया जाए, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए? तो सेल्डन ने इसका जो क्लासिफिकेशन किया था वो 3 टाइप उसने डिस्क्राइब किया था कि ह्यूमन पर्सनालिटी 3 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट एंडोमॉर्फ, सेकंड मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। ठीक है, अब थोड़ा सा टिपिकल वर्डिंग है बट बहुत इजी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम आसानी से किसी भी इंसान की फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज को इजीली आप महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एंडोमॉर्फ की बात करते हैं। एंडोमॉर्फिक के बारे में सेल्डन ने बोला कि इस पर्सनालिटी के लोगों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। थोड़ा मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, उनके शोल्डर राउंड होते हैं, उनके शोल्डर उनके वेस्ट लाइन से पतले होते हैं, मोटे और थुलथुले हाथ होते हैं उनके, बड़ा सर, गर्दन छोटी। ये उनकी फिजिकल ट्रेट्स होती हैं और उनमें डाइजेशन की गजब एबिलिटी होती है। वो किसी भी चीज में डाइजेशन, फूडी लोग होते हैं, दे आर वेरी फूडी, खाने के बड़े शौकीन होते हैं। तो इन लोगों के अंदर में अब मेंटल ट्रेट्स क्या हैं? ये बड़े जॉली नेचर के लोग होते हैं, हंसमुख टाइप के होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी पीपल, दे कैन मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। दूसरी इनकी क्वालिटी है, लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तीसरा है, ये किसी बात का बुरा नहीं मानते, दे आर सेम इन इवन एंड ऑड कंडीशंस। ओके, अब उसके साथ ये ऐसे लोग कैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हैं? ये स्ट्रेंथ वाले गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे शॉट पुट, डिस्कस, हैमर, रेसलिंग। ठीक है, इन गेमों में ये लोग जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। एंडोमॉर्फिक लोग कैसे होते हैं? दिखने में राउंड शेप होते हैं, गर्दन छोटी होती है, शोल्डर चौड़े नहीं होते, इनका वेस्ट लाइन काफी चौड़ा होता है, फैट, इनकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होने की जबरदस्त क्वालिटी होती है, हंसमुख होते हैं, बहुत इजीली फ्रेंड बना लेते हैं और साथ ही साथ वो किसी चीज ज्यादा एकदम बुरा नहीं मानते, हर चीज को मजाक में, हंसी मजाक में टाल देते हैं। और ये लोग स्ट्रेंथ गेमों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो एंडोमॉर्फिक क्वालिटी होगी। अब आ गया मीसोमॉर्फ। मीसोमॉर्फ को हम कह सकते हैं दे आर नियर टू परफेक्ट। ये लोग कुछ परफेक्शन की तरफ के लोग होते हैं। इनकी क्वालिटी जो होती है एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बीच की होती है। ये दिखने में उनका शेप परफेक्ट एक्स शेप बॉडी, यानी उनके अपर बॉडी और लोअर बॉडी में इक्वल बैलेंस होता है। चौड़े शोल्डर, आर्म्स स्ट्रेंथफुल, वेस्ट लाइन बहुत पतला, थाइज काफी मस्कुलर और वी शेप बॉडी, एक्स शेप बॉडी, इनकी क्वालिटी दिखने में काफी परफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, हाइट, अच्छी हाइट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेंटल ट्रेट्स। दे स्पीक वेरी लेस, ये बहुत कम बोलने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और ये एक्शन पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ये बात करने से ज्यादा एक्शन बिलीवर्स होते हैं, यानी कभी कभी ये ऐसे काम भी कर जाते हैं जिनसे लोगों को उम्मीद नहीं होती है, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। ये अपने आप अपने काम को करके दिखाते हैं, बोल के नहीं दिखाते, परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं। और ये ऐसे लोग किन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में परफेक्ट होते हैं? जितनी भी टीम गेम्स होती हैं, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, रेसलिंग है और रग्बी है, जिम्नास्ट। सबसे अच्छा जो मीजोमॉर्फ माना जाता है वो जिम्नास्ट को माना जाता है। जिम्नास्ट की बॉडी बहुत परफेक्ट मानी जाती है। तो ये मीजोमॉर्फिक लोग होते हैं, परफेक्ट बॉडी शेप के लोग होते हैं, इजीली फ्रेंडली बनाते हैं, लेकिन जिससे पढ़ते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं, बड़े बुद्धिमान किस्म के लोग होते हैं। ठीक, अब थर्ड वन इज एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं दिखने में लीन बॉडी के, लीन मतलब दुबले पतले और लंबे होते हैं। इनकी हाइट वास्तव में उतनी होती नहीं जितनी ये दिखाई पड़ते हैं, बहुत लंबे दिखाई पड़ते हैं। इनका लोअर बॉडी अपर बॉडी से ज्यादा लंबा होता है। ठीक है,
साइकोलॉजिकल ट्रेट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा सैडिस्टिक लोग होते हैं, रोतड़ू किस्म के, रोते ही रहते हैं हर वक्त, हर चीज को लेके कंप्लेन ही करते रहते हैं, ठीक है। और ये क्रिटिसिज्म में ज्यादा बिलीव करते हैं, ये दूसरे की क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब खुद की क्रिटिसिज्म आए तो ये बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं एकदम। दूसरी चीज, इनका डाइजेशन बहुत वीक होता है, अक्सर इनको डिसेंट्री की प्रॉब्लम रहती है, तो दिखने में बड़े लंबे से दिखाई पड़ते हैं, इनके हाथ और पैर बड़े लंबे से होते हैं, ठीक है, गर्दन लंबी सी, और लेकिन इनके जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स सैडिस्टिक होते हैं, हर चीज को लेके कंप्लेन होती है, ये नहीं है, पेसिमिस्टिक नहीं कह सकते, पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हैं, ठीक है, और अपनी क्रिटिसिज्म कभी बियर नहीं कर सकते, दूसरे की क्रिटिसिज्म करने में उनको बहुत मजा आता है। और तीसरी चीज, अगर हम इनकी स्पोर्ट्स की बात करें तो ये स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस इवेंट ये बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में फैट डिपॉजिट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इजीली ये लॉन्ग डिस्टेंस रन को इजीली कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक लोगों की क्वालिटीज हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो and also read your notes which I have provided you. So in next class हम ये पता करेंगे कि ग्राफ के थ्रू कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी के अंदर में, कौन सी कैटेगरी के नियर में आके बैठता है, उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एंडोमॉर्फिक कोई परफेक्ट एंडोमॉर्फिक, परफेक्ट मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता। हमारी जो पर्सनैलिटी होती है इन तीनों का मिक्सचर होती है, किसी में एंडोमॉर्फिक क्वालिटी ज्यादा होंगी तो एंडोमॉर्फ कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें मेसोमॉर्फिक नहीं होंगी, मेसोमॉर्फिक भी होंगी, एक्टोमॉर्फिक भी होंगी। हो सकता है मैं दिखने में गोल मटोल हूं, पर बिहेवियर वाइज में एक्टोमॉर्फिक हूँ, थोड़ा सैडिस्टिक टाइप का हूँ, एकदम बहुत जल्दी हार मान लेता हूँ, तो हमारी पर्सनैलिटी इसका मिक्स होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी के नियर होता है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।